हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता दूं कि एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 5 सेकंड में आप उत्तर को सोच लेंगे। इसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आंसर के साथ मिला लेंगे। अगर आप पीछे की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर हमारे साथ जुड़ जाएं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मध्यमंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहलाती है वायुमंडल की सबसे निचली परत? क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल परत को 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में, जिसमें पहला होता है क्षोभ मंडल, फर्स्ट क्षोभ मंडल, सेकेंड नंबर समताप मंडल, थर्ड नंबर ओजोन मंडल, थर्ड नंबर ओजोन मंडल, और फोर्थ नंबर आयन मंडल, और फिफ्थ बाह्यमंडल अर्थात बाहरी मंडल। क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है, समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है, ओजोन मंडल, जिसे ओजोनोस्फेयर बोला जाता है, आयन मंडल, जिसे आयनोस्फेयर बोला जाता है, और बाह्यमंडल, जिसे एक्सोस्फेयर बोला जाता है। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर, आयन मंडल, आयनोस्फेयर, बाह्यमंडल या बाहरी मंडल, एक्सोस्फेयर। इसमें अगर क्षोभ मंडल की बात की जाए तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे लगभग 18 किलोमीटर होता है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर। इसमें सभी प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा का आना इसी मंडल में होती है। किस मंडल में? क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फेयर में। सेकंड नंबर समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल। इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर के बीच होता है। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी, बादल का गरजना, बिजली कड़कना, धूलकण एवं जलवाष्प ये कुछ भी नहीं होता है। इसमें सिर्फ वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। थर्ड नंबर ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, जिसे ओजोनोस्फेयर बोला जाता है, इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर के बीच होता है। 32 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर के बीच होता है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोला जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोला जाता है। हालांकि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC है।
क्या है? CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। और एक बात जाना है कि ओजोन मंडल को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डॉप्सन। फोर्थ नंबर क्या होता है? आयन मंडल। फोर्थ नंबर आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर बोला जाता है। इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के बीच होता है। 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच। इस मंडल में रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। इसके साथ साथ संचार उपग्रह भी इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। किस मंडल में? आयन मंडल में अर्थात आयनोस्फीयर में। 5 नंबर बाह्यमंडल या बाहरी मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर बोला जाता है। एक्सोस्फीयर, इस मंडल की ऊंचाई 640 किलोमीटर से अधिक होती है। 640 किलोमीटर से अधिक होती है। इस मंडल में हाइड्रोजन गैस एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है? पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदा बेटा या अनाईमुड्डी? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है? महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट भारत में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र है। महेंद्रगिरी पर्वत यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। पंचमढ़ी यह मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। दोदा बेटा यह तमिलनाडु में है। दोदा बेटा किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, जो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा? दोदा बेटा। इसी प्रकार अनाईमुड्डी यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में? केरल राज्य में। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 131 लीटर, ऑप्शन बी 321 लीटर, ऑप्शन सी 257 लीटर, ऑप्शन डी 159 लीटर। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 159 लीटर। एक बैरल बराबर कितना होता है? 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में या किसी भी क्रम में? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घर में जो पंखा बल्ब लगा होता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? USA, कनाडा, भारत या इंग्लैंड? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। कनाडा के हैमिल्टन शहर में। कब हुआ था? 1930 में, जिसमें 11 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 11 देशों में। यह खेल हमेशा 4 साल के बाद किया जाता है। जो प्रथम 1930 में हुआ था, तो सेकंड
1934 में हुआ था, जिसमें भारत ने पहला बार पार्टिसिपेट किया था। कब? 1934 में। इस बार 2018 की बात की जाए कि 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुआ था, तो गोल्ड कोस्ट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोल्ड कोस्ट में। जो 21वां था, गोल्ड कोस्ट अमेरिका में है। और 2022 का, जब 2018 में हुआ तो नेक्स्ट कब हुआ? 2022 में। तो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। बर्मिंघम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, किस सुल्तान ने हक ए सर्व नामक एक नया कर लगाया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हक ए सर्व नामक एक कर लगाया, जो किससे संबंधित था? सिंचाई से संबंधित था। किससे? सिंचाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य है? शून्य समूह, 7A, 8 या फर्स्ट ए? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य समूह। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? शून्य समूह, जो 18वें समूह कहलाते हैं। कौन सा समूह होता है? 18वें समूह। इसको शून्य समूह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी वह कितना होता है? शून्य होता है, 0 होता है। इस समूह के तत्व हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वंशागति की इकाई क्या है? ऑप्शन ए जीनोटाइप, ऑप्शन बी फिनोटाइप, ऑप्शन सी जीन, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंशागति की इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? सर गुस्ताव एफिल, जॉर्ज स्टेनली, हेनरी मिलर, या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर गुस्ताव एफिल। इन्होंने एफिल टावर का डिजाइन बनाया था। एफिल टावर कहाँ पे है? एफिल टावर तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 4, ऑप्शन नंबर डी भाग 5। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5। भाग 5 का संबंध किससे है? संघीय न्यायपालिका से है। किससे है? संघीय न्यायपालिका से है। संघीय न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से 151, 52 से लेकर के 51 के बीच में है। अगर भाग 2 की बात की जाए, भाग 2, तब भाग 2 में नागरिकता है। किसका उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख है, जिसका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में है। अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के 11 के बीच में वर्णित है। भाग 3 की बात की जाए तो भाग 3 मौलिक अधिकार है। भाग 3 मौलिक अधिकार है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का वर्णन है।
इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी 4 भाग 4 तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? आयरलैंड, जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में है। 36 से लेकर 51 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कब? 22 अक्टूबर 1764 में। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, मर्क्यूरी क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरी क्लोराइड। क्या नाम है? मर्क्यूरी क्लोराइड, जिसका सूत्र HgCl2 होता है। HgCl2। सिल्वर नाइट्रेट, तो इसका सूत्र AgNO3 होता है। AgNO3। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4, Na2SO4। और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सोडियम सल्फेट NaSO4, मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर बी होली, ऑप्शन नंबर सी छठ और ऑप्शन नंबर डी दीपावली। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पर्व बिहार राज्य का राष्ट्रीय पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कथक, ऑप्शन नंबर बी कथकली, ऑप्शन नंबर सी ओडिसी और ऑप्शन नंबर डी भारतनाट्यम। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कथकली। कथकली शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का? केरल का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का। ओडिसी तो उड़ीसा का। और कथक उत्तर भारत का। उत्तर भारत का। उत्तर भारत के जितने राज्य हैं वहाँ पे कथक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कौसानी, कोडागू, ऊटी या मोरांग? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कौसानी। भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी कहलाता है। कौसानी कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में। कौसानी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में, जो पिंगटन चोटी पर स्थित है। किस चोटी पे बसा हुआ है? पिंगटन चोटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए समय से पूर्व नियुक्ति, ऑप्शन नंबर बी सभी सदस्यों का अंग्रेज होना, ऑप्शन नंबर सी सभापति ब्रिटिश लिबर्टी पार्टी का होना और ऑप्शन नंबर डी गांधी जी का असहयोग आंदोलन।
भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि उसमें जितने भी सदस्य थे वो टोटल क्या थे? अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में इनमें से कौन शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बुद्ध, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी संघ और ऑप्शन डी मध्यम मार्ग। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में मध्यम मार्ग शामिल नहीं है। बुद्ध, धर्म अर्थात धम्म और संघ ये तीनों है, लेकिन मध्यम मार्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया? जर्मनी के। कब? 1955 में। राउरकेला कहाँ पे है? राउरकेला इस्पात कारखाना कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 20। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? प्रेस की स्वतंत्रता से है। अगर अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 22 की बात की जाए तो इसमें है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सीधी के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नागपुर, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी देहरादून और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। सो फ्रेंड्स, पिछला दिन क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन था कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी सोयाबीन और ऑप्शन डी नींबू। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर गाजर था। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन है कि अकबर का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी हर्यक वंश, ऑप्शन सी गुलाम वंश और ऑप्शन डी मुगल वंश। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप फिर से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य दें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।